आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 307-308। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीर्ति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करी होम विधिवत काठी चोरी होन लागे भावरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी हो गई और भंवरे होने लगी। जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान सुनि हर्षई बरषहि बेबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरू कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभु सब सादर लेहि जाई न बरनी मनोहर जोरी जोपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंभन माही मनहु मदन रति धरी बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी राम सिय सिर सेंदुर देही शोभा कही न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी की सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं और यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग द जलजु भरिनी के ससी भूष अहि लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथु भये
तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए। भरी भुवन रहाउ छाहु, राम बिबाहु बासबहि कहा। केहि भांति बरनी सिरात, रसना एक यह मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वसिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। कुस केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याही नृप भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी का ब्याह दिया। जय श्री राम।